ओ सुंदर मुंदरिए हो, तेरा कौन विचारा हो दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे ने तीवी आई हो, शेर शक्कर पाए हो। क्या आपने कभी ये गीत सुना है? ये एक पंजाबी लोकगीत है जिसे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले लोहड़ी के त्योहार पर अक्सर गाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु व नए साल के आगमन का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न लोक कथाओं और कहानियों से होती है। ऐसी ही एक कहानी छुपी हुई है इसी गीत में जो आपने अभी अभी सुना। और ये कहानी है राय अब्दुल्ला खान भट्टी की, जिसे दुल्ला भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दुल्ला भट्टी का जन्म 16वीं शताब्दी में पंजाब के संदलबार क्षेत्र में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये यहाँ का एक प्रसिद्ध डाकू और पंजाब के सबसे प्रिय और सम्मानित नायकों में से एक लोक नायक है। तो आइए आज सोनालिका ई गुरुकुल में हम आपको दुल्ला भट्टी से जुड़ी लोहड़ी के त्योहार की ये दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। उन दिनों भारत पर एक अत्यंत दुष्ट और क्रूर सम्राट का शासन हुआ करता था। उस राजा के बनाए कानून गरीबों के कल्याण के विरुद्ध थे। उसके द्वारा शुरू की गई एक नई टैक्स व्यवस्था ने धीरे धीरे जमींदारों की आजादी और अधिकारों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसके कारण गांव के जमींदार वर्ग के मुखिया, जो कि दुल्ला भट्टी के दादा संदल भट्टी और पिता फरीद भट्टी थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। वे कई वर्षों तक अपने हक के लिए लड़ते रहे और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उस लड़ाई में उस क्रूर राजा ने उनके जीवन का अंत कर दिया। पिता की मृत्यु के 4 महीने बाद जब दुल्ला का जन्म हुआ तो उसकी मां ने अपने बेटे की जान के डर से सारे हथियार छिपा दिए और उसके पूर्वजों के विद्रोह की बात उससे छिपाए रखी। एक दिन दुल्ला खेल खेल में अपनी गुलेल से गांव की औरतों के घड़े फोड़कर बड़े मजे ले रहा था। तभी एक महिला ने गुस्से में आकर दुल्ला से कहा, यहाँ बैठे बैठे इन बेजान घड़ों पर अपनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं। इतने ही बहादुर हो तो जाओ, जाकर अपने बाप दादा पर हुए अत्याचारों के खिलाफ लड़ो। दुल्ला तुरंत अपनी मां से इस बारे में बात करने पहुंच गया और सब कुछ जानने के बाद उसने ठान लिया कि वह गरीबों की रक्षा करते हुए उस दुष्ट राजा से अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ लड़ेगा। बस फिर क्या था, उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी एक सेना बनाई और राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। दुल्ला और उसके डाकू नियमित रूप से राजा को भेजे जाने वाली भेंट और टैक्स के पैसों को लूटते थे और उन्हें गरीबों में बांट देते थे। राजा के उत्पाती मंत्री अक्सर गरीब पंजाबी लड़कियों का अपहरण कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया करते थे। दुल्ला उन लड़कियों को बचाकर उनका विवाह गांव के लड़कों के साथ तय कर दिया करता था और इतना ही नहीं, वो अमीरों से चुराए हुए धन से उनके विवाह का खर्च भी उठाया करता था। उसकी इन्हीं नेकियों की वजह से दुल्ला को पंजाब के रॉबिन हुड का खिताब मिला। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दुल्ला के पास मदद के लिए आया। उनकी 2 खूबसूरत सी बेटियां थीं, सुंदरी और मुंदरी,
जिनकी मंगनी पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। उस पर से उसे खबर मिली थी कि राजा के कुछ बदमाश मंत्री उसकी बेटियों का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। ब्राह्मण बहुत ही डरा हुआ था। दुल्ला ने ब्राह्मण की मदद करने का वादा किया और कसम खाई कि उन लड़कियों की शादी उनके चुने हुए पतियों के साथ ही सुरक्षित तरीके से करवाएगा। उसने उन लड़कियों को अपनी बेटियों के रूप में अपनाया और उनका गॉडफादर बन गया। इस बार दुल्ला ने चोरी करने के बजाय दान शिविर शुरू किया। गांव वालों ने पैसों के बजाय गुड़, अनाज और कपड़ों का योगदान दिया। दुल्ला ने सुरक्षा के लिए रास्तों में जगह जगह आग जलाई और 13 जनवरी को उन दोनों लड़कियों की शादियां सफलतापूर्वक संपन्न कराई। तब से लेकर आज तक लोग हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और उस दिन दुल्ला भट्टी और उनकी वीरता को याद करते हैं कि कैसे उसने गरीबों की भलाई करने के लिए डाकू बनना चुना। इस दिन लोग आग के चारों ओर बैठकर मूंगफली, मुरमुरे, मिठाइयाँ और पॉपकॉर्न जैसी चीजें आग में फेंकते हैं। बच्चों के समूह घर घर जाकर दुल्ला भट्टी के लोकगीत गाकर दुल्ला की उदारता का सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं, हो दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे ने तीव आई हो, शेर शक्कर पाई हो। तो इस बार लोहड़ी वाले दिन क्यों ना आप भी दुल्ला भट्टी की तरह गरीबों के रॉबिन हुड बनकर उनमें मिठाइयाँ, कपड़े या फिर आप जो भी कर सकते हैं उनमें बांटें और हाँ, अग्नि के आसपास खड़े होकर उसमें रेवड़ियाँ, मूंगफली और पॉपकॉर्न डालते हुए दुल्ला भट्टी का ये गाना गाना ना भूलिएगा। हो दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे ने तीव आई हो, शेर शक्कर पाई हो। इसके साथ साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु और उदार होना हमेशा याद रखिएगा। यही इस कहानी का सार है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को। हैप्पी लोहड़ी।